भक्तामर स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंतिम दो छंदों की चर्चा वो शेष है जो बहुत ज़्यादा विशेष है। आज 47 नंबर का छंद आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मंगलाचरण, आप सभी हाथ जोड़ लें। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। आइए सीधा 47 नंबर छंद की चर्चा करेंगे। मत्वादुपेन्द्र मृगराज दवानलाही, संग्राम बारिधि महो दरवंदनोत्थम, तस्याशुनाशमुपयाति भयं देहेव, यस्तावकं स्तमिमं मतिमान धीते, यस्तावकं तवमिमं मतिमान धीते। थोड़े से एक दो बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से आ जाएंगे ये सब चीज़ें। आइए अब क्या संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले क्या है? मत दुपेंद्र, एक ही शब्द है। मृगराज, दवानल, दवा नल, अहि, इसमें भी तो संधि विच्छेद करो। दवानल प्लस अहि, संधि विच्छेद क्या होगी? अहि। अहि क्या क्या होता है? अहि, दावानल अहि। अभी मीनिंग बताएंगे। संग्राम बारिधि महोदर बंधन उत्थनम, क्या? बंधन उत्थनम, क्या संधि होगी? बंधन उत्थनम, तस्यासु, तस्य आसु नासम उपयाति, क्या कह रहा है? तस्य आसु नासम उपयाति भयम विहेव, क्या? तो क्या बनेगा? भिया प्लस इव, संधि विच्छेद क्या होगी? भिया प्लस इव। यस्तावकम, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? ये बहुत ध्यान देने वाली। या तावकम, या यस लिखा ना, यस, तो सा नहीं है, वो सा का क्या बनेगा? विसर्ग। तो क्या बन जाएगा? यह तावकम स्तवम इमम मतिमान धीते। सारे शब्द क्लियर हो गए? मतिमानम अधीते, क्या क्या संधि होगी? मतिमान अधीते, संधि क्या निकलेगी? मतिमान, जो ना है ना हलंत होगा, ना छोटा आएगा, तो उसमें से क्या निकल जाएगा? अधीते, राइट। तो आइए जल्दी से मीनिंग देखते हैं अब। या मतलब जो, या मतलब क्या होता है? जो मतिमान, मतिमान मतलब बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार, बुद्धिमान, जिसके अंदर बुद्धि है वो बुद्धिमान। तावकम इमम, तावकम मतलब आपके, तावकम मतलब क्या होता है? आपके। इमम, इमम मतलब होता है इस, समझ में आया? आप, तावकम मतलब आपके, इमम मतलब इस। स्तवम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? इस शब्द को चौथी पंक्ति में लिखा है। या भी चौथी पंक्ति में है, मतिमान भी चौथी पंक्ति में है, तावकम भी चौथी पंक्ति में है, इमम भी चौथी पंक्ति में है। स्तवम, स्त्रोत को अधीते, अधीते मतलब क्या होता है? पढ़ता है। और ये अधि शब्द, अधि धातु विशेष पढ़ने के अर्थ में आती है। सिर्फ रीडिंग कर, जो रीडिंग के लिए तो पठती, संस्कृत में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एक होता है पढ़ना और एक होता है लर्निंग। लर्निंग होती है ना, जो लर्निंग, उस चीज़ की आपको लर्निंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप रटने वाला पढ़ना नहीं, पाठ करने वाला पढ़ना नहीं,
ये तो कोई भी पढ़ लेगा। तो अधीते शब्द प्रयोग किया जा रहा है, मतलब डीप स्टडी, क्या उसकी लर्निंग, उसकी समझ, उसकी सूझबूझ ये होनी चाहिए। तो जो बुद्धिमान पुरुष, अब बुद्धिमान पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, देखो अंतर है ना, कोई एक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा और बुद्धिमान पढ़ेगा, तो बुद्धिमान डीप स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, उसके अंदर जाके एक एक बारीकी से एक एक शब्द का मीनिंग पढ़ेगा, एक एक शब्द का मीनिंग समझेगा, उससे अर्थ निकालेगा। जो देखो अंतर क्या है बुद्धिमान और सामान्य व्यक्ति में, कौन है बुद्धिमान और कौन है सामान्य व्यक्ति, जो इतना सा अंतर है बुद्धिमान और समझदार में कि किसी भी व्यक्ति ने वो प्रामाणिक है, कौन है, कैसा है, कोई मतलब नहीं। जो बात कही किसी भी व्यक्ति ने, कहीं से उसके पास व्हाट्सएप पे वीडियो आ गया बस, और उसने वो बात मान ली। अब वो सही है कि गलत है उसको कोई मतलब नहीं, किसने कही कोई मतलब नहीं, यानी बात ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, तो जो कोई भी बात मान ले, यानी जिसके पास, और अच्छे शब्दों में कहें, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है, विचार नहीं है, आपने किसी ने जो कह दिया वो मान लिया, वो तो है सामान्य व्यक्ति। और जो एक एक बात को बुद्धि की परख पे कसता है, बुद्धि तर्क की कसौटी पर कसता है, जब उसके तर्क की कसौटी पर बात क्लियर होती है तो वो मानता है। हमने कह दिया ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, भक्तामर के पढ़ने से ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा मान लिया, ऐसा मान लिया, ऐसा मान लिया, कोई भी चीज़ मान ले, वो है सामान्य मेंटिलिटी वाला व्यक्ति, सामान्य पब्लिक, उसको नॉलेज नहीं है। और जो व्यक्ति बारीकी से अध्ययन करता है, डीप स्टडी करता है, तो जो इस काव्य को, जिस भक्तामर स्तोत्र को अधीते मतलब पढ़ता है, मतलब डीप स्टडी करता है, उससे लर्निंग लेता है। देखो अभी एक चाणक्य के बात आते हैं कि आप कोई भी बात ग्रहण करें या कोई भी बात बोलें तो 3 बिंदुओं के आधार से बोलें। वो 3 बिंदु क्या है, सबसे पहले वो बात सत्य है कि असत्य, एक जस्टिफाई करें, वो चीज़ सत्य है कि असत्य, पहले सबसे पहला पॉइंट सत्य है कि असत्य, सही है कि गलत। दूसरा आपके प्रयोजन की है कि नहीं, काम की है कि नहीं, सत्य तो है बट आपके काम की नहीं है। दुनिया में करोड़ों बातें चल रही हैं, तो आपके काम की हैं क्या, हमें कौन सी बात सीखनी है, हमें कौन सी बात समझनी है। देखो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आज लोग टीवी से ज़्यादा यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए। मैं एक एग्जांपल भी प्रैक्टिकली देता हूँ जो आप सब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, टीवी से ज़्यादा आप यूट्यूब पे लोग शिफ्ट क्यों हो गए। पता आपको इसका रीज़न, इसका रीज़न ये है टीवी पर वो दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, और यूट्यूब पर आप वो देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। टीवी पर आप क्या देखेंगे, टीवी पर आप वो देखते हैं जो टीवी वाले दिखाना चाहते हैं। वो जब ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपको देखनी पड़ेगी, वो जो सीरियल दिखाना चाहते हैं, जो प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं वो देखते हैं। और यूट्यूब पर आप जो चाहें, जो पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, सीखना चाहें, वो सब आप देख सकते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, बुद्धिमान व्यक्ति की। बुद्धिमान में क्या अंतर है, सबसे पहले वो सत्य है कि नहीं, दूसरा पॉइंट काम की है कि नहीं, और थर्ड पॉइंट क्या है, मेरे हित की है कि नहीं। काम की तो हो सकती है बट मेरे हित की है कि नहीं, मेरे कल्याण की है कि नहीं। तो ये चीज़ देखता है बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, किसने कही है, किस विवक्षा से कही है, किस अपेक्षा से कही है, कब कही है, किस सिचुएशन में कही है, सब बातें आपके क्लियर होनी चाहिए, तो आप उस बात का सही मीनिंग समझ सकते हैं। जब तक सही मीनिंग नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर वैसे ही होगा कि वो जो महाभारत में आता है ना कि मरो, अब मुझे वो पंक्ति भूल गया मैं, जो कहा था कि मरो, कौन सी पंक्ति में भूल गया वो, कि वो उसका पुत्र मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा, कि वो नर हो या कुंजर हो, अश्वत्थामा मारा गया। उसने ऐसा बोला था जो कभी नहीं बोलता था। तो आपने उसका मीनिंग ही नहीं समझा। उसका मीनिंग क्या है, पूरी बात तो सुनो।
तो ऐसा होगा, तो आपको लर्निंग तब होगी जब आप पूरी बात सुनेंगे। तो क्या कहा, जो बुद्धिमान पुरुष आपके स्रोत को अधीते मतलब डीप स्टडी करता है, लर्निंग करता है, सिर्फ रटना नहीं, यह रटने का काम नहीं है, हमें तो वक्ता हमारे याद हो गया, हमारा तो काम हो जाएगा, नहीं, हमने रट लिया नहीं। जब आप उससे लर्निंग लेंगे, जब आप समझेंगे तो काम आएगा। वो आपने एक मूवी मैंने तो सुनी है, 3 इडियट कोई मूवी है, 3 इडियट में वो किस पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे, रट्टू तोता बनाने पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि क्या लास्ट में क्या दिखाता है, जो रट्टू तोता होता है वो उसका एक सामान्य सा आदमी बन जाता है, रट्टू तोता नौकर बन जाता है, जो बुद्धि चलाता है वो मालिक बन जाता है, वो बड़ा आदमी बनता है जो दिमाग चलाता है, बुद्धि चलाता है। रट्टू तोता के पास सिर्फ उतना ही दिमाग रहता है जितना लिखा हुआ है। तो हमें उस चीज़ की लर्निंग करनी है। उसका जो लर्निंग करता है, डीप स्टडी करता है, उसको गहराई से समझता है, तस् उसका क्या होता है, अब देखो, मत्त दुपेंद, मत्त दुपेंद मतलब होता है, मत्त मतलब होता है मदोन्मत्त, पागल, दुपेंद मतलब हाथी, क्या, मत्त दुपेंद मतलब पागल हाथी, मदोन्मत्त हाथी, मृगराज, मृगराज मतलब मृगों का जो राजा है, शेर सह, तीसरा दावानल। ये बात मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ, आपको लगेगा बात रिपीट हो रही है, हाँ इसमें रिपीट ही हो रही है। कैसी रिपीट हो रही है, जो अपन ने 38 नंबर से पढ़ना चालू किया था ना, एक एक संकट दूर हो जाते हैं। 38 नंबर से आप वापस, अगर आपके पास पुस्तक हो, आप निकालना चालू करें तो 38 नंबर के छंद में क्या कहा था कि हाथी, भयंकर हाथी। 39 नंबर में क्या कहा था, शेर। 40 नंबर में क्या कहा था, दावानल, आया था ना, विश्वम जगत्सु सम्मुख मापतंतम, ऐसी भयंकर अपनी दावानलम जुरत मुज्जल मुत्फुलंगम। वो तो सबसे पहला क्या कहा, 38 नंबर के छंद में हाथी, 39 नंबर में शेर, 41 नंबर में 40, 38 39 40, 40 में आग, दावानल मतलब आग, 40। इसके बाद 41 पर आओ, 41 में क्या कहा था, रक्ते क्षणम समिद कोकल कंठ नीलम क्रोधोद्यतम मणिन मुत्फड़ मापतंतम। ये जो शेर की बात थी, अही मतलब क्या होता है, शेर। 41 में शेर, और 42 में संग्राम, संग्राम मतलब युद्ध, युद्ध लड़ाई। और उसके बाद बारीदी, बारीदी की बात कौन से में आई, 42 में क्या आया था कि भयंकर युद्ध, और 43 में क्या आया, 43 में भी युद्ध की बात आई। इसके बाद 44 में आई संग्राम, नहीं बारीदी, बारीदी मतलब समुद्र, बहुत बड़ा सागर। इसके बाद 45 में क्या आई, 45 में क्या आया था, जलोधर बीमारी, तो महोदर। और 46 में क्या आया, बंधन। तो ये इन चीज़ों से उत्पन्न भयम, क्या लिखा, इन सब चीज़ों से उत्पन्न भय। नहीं, हमने तो सुना है इन सब चीज़ों से जो तकलीफ होती है वो दूर हो जाती, हाँ तकलीफ दूर हो जाती है, तकलीफ भय से होती है, और भय आपका दूर हो जाता है। नहीं, हमने तो वो सुना है भगवान आ जाते हैं। और ये तो बहुत है कि पिछला 38 पढ़ेंगे तो एक काम हो रहा था, 39 पढ़ रहे थे तो एक काम निपट रहा था, 40 में एक काम निपट रहा था, 41 में एक काम निपट रहा था, अकेली आग ही बुझ रही थी, एक से समुद्र पार ही हो रहा था, एक से अकेली 40 से अकेली बंधन ही टूट रहे थे, 45 से अकेली रोग दूरी हो गया था। ये तो मल्टी स्पेशलिस्ट है, कैसा, मल्टीपर्पस, मल्टी काम करने वाला है, तो सारे काम। ये तो एक अच्छा बता दिया आपने, कौन 6 7 7 8 8 एक बार में पढ़ता, एक पढ़ो पूरा काम खत्म, ऐसा ही है ना। एक पिछले नहीं पढ़ना, वो 38 पढ़ो, फिर 39 पढ़ो, अलग अलग के लिए अलग अलग नहीं। पंडित जी आप तो एक करके चढ़ा दिया करो, 24 तीर्थंकरों का एक साथ, फिर आदिनाथ भगवान का अलग से, शांतिनाथ भगवान का अलग से, महावीर भगवान का अलग से। ये नहीं, अब तो जल्दी से एक समुच्चय पूजा कर दो, इतनी सारी पूजा नहीं, एक समुच्चय पूजा कर दो, एक समुच्चय अर्घ चढ़ा दो। ऐसे ही इस समुच्चय सबका एक साथ काम हो जाए, ये समुच्चय अर्घ है।
समुच्चय पूजन है, समुच्चय मंत्र है। तो क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों से उत्पन्न हुआ डर। क्या लिखा, भयम। भय मतलब क्या होता है, अब मैं अपने मन से मीनिंग तो नहीं कर रहा हूं, निकालो, आपके पास है ना तीसरी पंक्ति, दो पंक्तियों में तो नाम बताए और लास्ट में दूसरी पंक्ति के लास्ट में शब्द लिखा उत्थम। उत्थम मतलब उत्पन्न हुआ। भयम कहाँ लिखा, भय तीसरी पंक्ति में, भय डर, भिया इव मानो डर के कारण ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर के कारण ही। डर किससे, डर से। हमने भी बोला था ना अभी एक दिन स्तुति में कि क्या बोला था, मैं पढ़ के बता देता हूं, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। यानी वो भय से डर के भाग रहा है। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि हे भगवान, इन सब चीजों से उत्पन्न डर, तो दुख शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, इन सब चीजों से उत्पन्न हुआ दुख नहीं, इन सब चीजों से उत्पन्न हुआ क्या, भय डर, मानो डर के कारण ही आंसू। कहां लिखा आंसू, तीसरी पंक्ति में, नासम तीसरी पंक्ति में, उपयाति। आंसू मतलब होता है शीघ्र, तत्काल, नासम नाश को, उपयाति मतलब नष्ट को प्राप्त हो जाता है। जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी वेर भुलावे। जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप दर्शावे। मुनिराजों को डर नहीं लगता होगा, उन्हें डर नहीं लगता। हमें तो आज घर से बाहर निकलने में, घर क्या, घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में, घर के अपने छत पे ही जाने में डर लगता है। अभी तो एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा कि जिस घर को बनाने में पूरा जीवन लगा दिया, आज उसी घर में रहने से आकुलित हो रहा है, उसी घर में रहने में परेशानी हो रही है, उसी घर में रहने से टेंशन हो रही है, उसी घर में रहने से डिप्रेशन हो रही। तो आपने पूरा जीवन किस चीज के लिए बर्बाद किया? अब मैं बर्बाद ही कहूंगा। क्यों? अगर आप उसमें 1 महीने शांति से रह सकते थे, आप एक दिन नहीं रह पा रहे उस घर में, आपको आकुलता हो रही उस घर में रहे, मतलब आपने अपना उतना समय तो खराब कर दिया। क्या कहा कि आपने अपना पूरा जीवन जिस घर को बनाने में खर्च कर दिया, आज उसी घर में रहने से आकुलता हो रही, उस घर में आपसे रहा नहीं जा रहा है, उसी में आपको चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा है, मतलब आपने अभी तक का समय तो खराब कर दिया है। तो अब क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार का, ये तो देखो कुछ नाम लिखे हैं, क्यों? क्योंकि आज अलग प्रकार के भय हो गए। पहले अलग प्रकार के भय थे, अब अलग प्रकार के भय हो गए। तो ये सभी प्रकार के भय, हे भगवान, जो व्यक्ति आपका मंत्र, आपका स्तोत्र पढ़ेगा मतलब पाठ करना पढ़ना नहीं, डीप स्टडी करेगा, उसके मर्म को समझेगा, उसके गहराई में जाके उस चीज को समझेगा। देखो समुद्र में रत्न कब मिलते हैं? समुद्र से रत्न निकलते हैं तो रत्न कब निकलते हैं? जब आप बहुत डीप में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। नहीं हमें तो ऊपर मिल जाएंगे, तो ऊपर आपको सीप मिल जाएंगी, कचड़ा मिलेगा, कचड़ा जो कचड़ा डाल देते हैं ना कोई, तो ऊपर वो लहराता है, वो मिलेगा। तो कचड़ा चाहिए तो ऊपर मिलेगा। और अगर डीप आप रत्न चाहिए तो उसमें डीप में जाना पड़ेगा। तो बस रट लेने से कुछ काम नहीं होने वाला। काम कब होगा? जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे। और हमारे मुनिराजों का स्वरूप तो देखो, आप पूजन में बोलते हैं किन मुनिराजों ने लिखा है, तो थोड़ी सी आपको और इसकी महिमा आएगी। हम थोड़ा सा गुरु का स्वरूप समझते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंठक पथ में विषकंठक बोता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं।
करते तपसैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। मुझे ये पंक्ति पढ़ के सुनानी थी, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, और उसके ऊपर करते तपसैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। छठाला में भी ऐसी पंक्ति आती ना कि अरिमित महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण। सुना क्या है? अरिमित महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण। वो किसी चीज से भयभीत नहीं है। तो हमारे मुनिराज ऐसे हैं, हमें उनसे सीखना है, उनके जीवन से चीज सीखनी है। ये निर्भयता कहाँ से आएगी? ये उनका जीवन जब देखेंगे ना, उनसे सीखेंगे। इस समता रस, जब आपके अंदर समता रस प्रकट होगा। समता रस क्या है? कोई जूस है पंडित जी, ये रस है, कहाँ मिलता है, कहाँ प्रकट होता है, कौन से शॉप पे मिलता है, तो हम वहाँ से खरीद लें समता रूपी जूस। इस समता रूपी जूस यहीं प्रकट होता है। अगर ये प्रकट हो गया तो फिर किसी प्रकार का भय होने वाला आपको नहीं है। अभी ये सब भय है मुनिराजों को। देखो आप तो, आपके पास तो शेर कब आएगा? थोड़ा सा एक चीज पे घटाओ, हाथी से चलते हैं, आपके पास तो हाथी कब आएगा? कभी जिंदगी में एक आध बार आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। मुनिराज 24 घंटे हाथियों के बीच में ही बैठे हैं। क्या 24 घंटे? मतलब जहां हाथी रहते हैं ना, घनघोर, आपके शहर में तो कोई इक्का दुक्का हाथी आएगा, वहां तो हाथियों का समूह है जंगल में, वहां बैठे हैं। शेर एक आध बार कभी आ जाए तो आ जाए, गांव में ही आ जाए, आपके घर तक नहीं आ सकता है। और मुनिराज उन्हीं शेरों के बीच में बैठे हैं, उन्हीं शेरों के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। आग, आपके यहाँ क्या आग लगती है? जंगल में जब आग लगती है ना, तो बन के बन जल जाते हैं, सालों बुझाने में लग जाते हैं। तो उस आग के बीच में उन्हें भय नहीं है। और थोड़ी सी बात करें सांप की, कहाँ आते गाँव में सांप? आपने कहाँ देखे सांप? जितने प्रकार के सर्प होते हैं ना, जितने प्रकार के सांप होते हैं, वो सब जंगल में ही होते हैं। और मोस्टली सारे के सारे वो नदियों के पास या पेड़ों के पास रहते हैं। उनके घर पेड़ों में रहते हैं, और उन्हीं पेड़ों के नीचे मुनिराज बैठ के ध्यान करते हैं। तो उन्हें भय नहीं है, तो वो तो पढ़ते ही नहीं होंगे। अरे उनके पास आके बैठे रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। तो कौन कौन निपट हो गया? हाथी, शेर, अग्नि, सर्प, संग्राम। उनके यहाँ 24 घंटे शत्रु है। ये जो डाकू है, चोर है, ये सब वहीं से गुजरते रहते हैं। भयंकर भयंकर शत्रु, उन्हें डर नहीं लगता। हमें तो घर में बैठ के भी डर लगता है, उन्हें वहाँ बैठे। आपको संपत्ति, आपको ये डर नहीं लगता मेरा क्या होगा, आपको अपनी संपत्ति का डर लगता है। क्यों? आपने ऐसी संपत्ति इकट्ठी की है जो जाने वाली है। क्यों? आपने ऐसी संपत्ति इकट्ठी की है जो आपकी है नहीं, और आपने इकट्ठी कर रखी है। अब दूसरों का माल रखोगे अपना बना के, तो क्या होगा? तो चोरी होएगा ही। चोरी नहीं होगा तो छूटेगा। एक ना एक दिन तो वो जाएगा ही जाएगा। एक ना एक दिन तो वो जाने ही जाने वाला है, वो रहने वाला नहीं है। कल छूटे तो आज छूटे। पर मुनिराजों ने कैसी संपत्ति पाई है? निज गुण संपत्ति मिले जिनेस। कौन सी? निज गुणों की संपत्ति। अब उनकी संपत्ति कौन लूट सकता है? कौन सा चोर लूटेगा? चोरों को तो दिखती ही नहीं वो संपत्ति। चोर और उस संपत्ति को देख के नमस्कार और करते हैं। उनकी क्षमा की संपत्ति, उनकी धैर्य की संपत्ति, उनकी निर्भयता की संपत्ति, उनकी सहजता की, समता की, सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, ये मुनिराजों की संपत्ति है। ये संपत्ति देख के पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है। और जो देवगण है ना, वो भी मुनिराजों के चरणों में नमस्कार करते हैं, अपनी सारी विभूति उनके चरणों में रखते हैं। क्यों? इस संपत्ति के आगे वो कुछ नहीं है।
वो उन उस संपत्ति कुबेर के रत्नों के सामने, इसके सामने कुबेर के रत्न कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो कहाँ तक पहुँचे? सागर, सागर जल, वो तो आप तो इस सागर से जल रहे हैं, वो तो हमेशा पूरे बारिश के महीने में कहाँ रहते हैं? घर में आ जाते होंगे कोई? नहीं, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो बूंद सहे छेन छेनों में। कितनी कितनी भक्ति हम बोलते हैं मुनि राजों की। तो सागर, जलोदर, आपको तो एक रोग बताया, उनको भी कोई तकलीफ हो जाती है, जंगलों में रहते हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, अरे तो भी दुखी नहीं होते। कितने कितने बाहर में कोई तकलीफ भी हो जाती है तो रंच मात्र दुख तकलीफ नहीं होती है। और बंधन, सचमुच अपने आप को बंधा हुआ मानना यही बंधन है। मुनिराज को बंधन क्यों नहीं है? उन्होंने किसी चीज़ से बंधे नहीं। मुनिराज, मुनि किसका नाम? जो किसी चीज़ से बंधे नहीं उसका नाम मुनि है। जो समय से नहीं बंधे, किसी व्यक्ति से नहीं बंधे, किसी स्थान से नहीं बंधे, हमें तो यहीं रहना है, इनके साथ ही रहना है, इनके साथ ही चलना है, हम तो इतने समय ही ये करेंगे। मुनिराजों किसी से कोई बंधन नहीं है, सभी प्रकार के बंधनों से वो रहित हैं, सभी प्रकार के बंधन छोड़ दिए। मुनिराज क्यों हैं? ये परिवार के बंधन, रिश्ते नाते, सारे बंधन छोड़ दिए हैं। ये बंधन छूटे हैं इसलिए मुनिराज बने हैं। तो ये सारे के सारे दुख सचमुच हमने अपने हाथ से क्रिएट किए हैं। ये बंधन किस बात का बंधन है? सचमुच भ्रम है, मैं बंधा हूँ, मैं तो छूटा हूँ, मैं किसी चीज़ से बंधा नहीं हूँ। ये भ्रम है आपका। वो आपने कहानी सुनी होगी, मैं आपको स्पीड से जल्दी से एक कहानी सुना के बात पूरी करता हूँ कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के लिए ऊँटों की एक टोली जा रही थी। क्या? यहाँ से बहुत सारे ऊँट MP जा रहे थे, मध्य प्रदेश जा रहे थे। तो 100 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 100 ऊँट थे। और जो ले जा रहा था उसके पास बांधने वाले खूंटे 99 थे। अब क्या इतना, फ्लाइट तो है नहीं, फ्लाइट में बैठा के ऊँटों को वहाँ पहुँचा दो, पैदल जाएंगे तो समय तो लगेगा, तो उसको स्टॉप भी लेना पड़ेगा। तो रात में स्टॉप लिया। तो उसका बेटा चल रहा था, जिसका मालिक था वो चल रहा था। तो मालिक ने कहा, बेटा इन सारे ऊँटों को तुम बांध दो। तो बांध दिया उसने 99 को, एक को तो बांधा नहीं। तो वो खड़ा ही रहा। तो वो परेशान, पिताजी क्या करें क्या करें। पिताजी ने कहा, जैसे तुमने 99 को बांधा ना, वैसे ही तुम इसको बांध दो। उसने कहा, कुछ अपने पास है तो नहीं? उसने कहा, तुम वैसा ही कर लो, जैसा तुम ठोका पीटी सब में करते हो वैसे ही ठोका पीटी इसमें कर लेना, तो ये बंध जाएगा। ठीक है, इसने कर दिया, ऐसे ही ठोका पीटी कर दी, ऐसे उसके गले में हाथ डाल दिया। तो सब जाके बैठ गए। अब सुबह चलने की वाली आई तो सबको उसने खोल दिया, उसको नहीं खोला। क्यों? वो बंधा ही नहीं था। तो सब चल दिए। अब इतना लंबा काफिला चल रहा है तो देखा नहीं, भाई खड़े हो गए सब। तो उसने पिताजी ने कहा, बेटा एक बार गिन तो ले। तो गिने तो 99 थे, एक नहीं आया। वो ऊँट उठा नहीं। क्यों नहीं उठा? क्यों? उसको बांधा था, आपने खोला नहीं। तो ऊँट को रस्सी बंधी है क्या? कोई खूंटा बंधा है क्या? कुछ नहीं बंधा। बस उसने भ्रम से क्या मान रखा है, मैं बंधा हूँ, मैं बंधा हूँ। ऐसे सचमुच मैं किसी चीज़ से बंधा नहीं हूँ। एक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल वर्णी जी का आता है, गांधी जी का एग्जाम्पल आता है। गांधी जी के पास वर्णी जी का भी आता है, गांधी जी का भी आता है। गांधी जी के पास एक सज्जन गए कि बोले, मेरा बेटा ये चीज़ खाता है, छोड़ता नहीं है। तो वो बोलता है कि ये बीड़ी ने मुझे पकड़ रखा है, ये बीड़ी मेरे से छूटती नहीं है। तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद आना। वो गए तो वो खंबे को पकड़ के खड़े हो गए गांधी जी, और वो आ गए वापस 2 दिन बाद। तो उन्होंने बोला, मैं आ गया, आप आ जाइए घर के बाहर, अपन मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो बोले, गांधी जी मुझे खम्बा छोड़ नहीं रहा है, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, ये खम्बा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो वो बालक बोला, कैसे पागल हो आप? इस खंबे ने आपको पकड़ा कि आपने खंबे को पकड़ा? तो वही कह रहे हैं, उस बीड़ी सिगरेट को आपने पकड़ा या बीड़ी सिगरेट ने तुम्हें पकड़ा? बीड़ी सिगरेट ने नहीं पकड़ा, किसी प्रकार के बंधन ने हमें नहीं बांधा, हम उससे बंधे हुए हैं, हम उसमें बंधना चाहते हैं, हम उसमें बंधे हुए हैं, इसलिए दुखी
होते हैं। तो ये चर्चा थी कि सभी प्रकार के जो भय थे, इन सभी प्रकार की चीज़ों का भय क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ें मुझे इफेक्ट करने वाली नहीं है, एक कोई भी मेरे करता धरता नहीं है, मेरा काम तो साथ जानना देखना है, मैं इसके अलावा कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। इस प्रकार आज हमने चर्चा की। अब अंतिम छंद की चर्चा हम कल दोपहर में 2 बजे करेंगे और 30 तारीख को आपकी इसकी क्विज होगी लास्ट के 24 छंदों की, तो आप उसकी तैयारी करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।